जय हिंद बच्चों। देखो, त्रिकोणमिति का जो सवाल है इसको हम लोग बनाने वाले हैं। कोशिश आपको यही करना है कि जो प्रश्नावली 8.1 का जितना भी सवाल बताया जाएगा A to Z आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाएगा। और यह वीडियो आपको अगर ज्यादा अगर ना समझ में आए तो क्या कर, बारी बारी से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, यह हमारा क्या है, गारंटी है। बस इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहला सवाल क्या है, त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है। पता है यह क्या कर रहा है, कह रहा है कोई एक त्रिभुज बनाइए। आइए त्रिभुज बनाते हैं। तीन भुजाओं से क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। नहीं, जिसमें वह कह रहा है, मतलब बोल रहा है कि जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। और मान लीजिए यह अगर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को ही तो बोलते हैं समकोण, तो यह बी हो जाएगा। तो आप भुजा दो रह गई, तो एक को बोलिए सीरियल से AB और यह सी हो गए। अब बच्चे, ये सब जब सवाल प्रश्नावली 8.1 का बनाइएगा ना, तो यहाँ एक ट्रिपलेट का जादू होता है। और ट्रिपलेट का जो जादू है उसको आपको याद रखना होगा। 3 गो ट्रिपलेट का जादू बताएंगे, उसको याद कर लीजिए, हम यही कहेंगे। आइए एक बार बता देते हैं। 3, 4 और 5, यह ट्रिपलेट है। क्या है, ट्रिपलेट। आपको याद रखना है ये बात। क्या, 3, 4 और 5। अभी सवाल नहीं बता रहे हैं, आपको ट्रिपलेट बता रहे हैं। ये जादू है, इसका ट्रिपलेट का जादू चलता है। 3, 4 और 5। उसके बाद याद रखिएगा 7, 24, 25, यह ट्रिपलेट है। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। इसमें जो सबसे बड़ी भुजाएं दिखेगी वह क्या होगा, कर्ण होगा। जो उससे मझली दिखेगी वह क्या होगा, आपका लंब होगा। जो सबसे छोटी दिखे वो क्या होगा, आधार होगा। आगे देखिएगा, एक ट्रिपलेट और याद रखिएगा। कौन, 5, 12 और 13। 5, 12 और 13, यह 3 ट्रिपलेट जो है बिहार बोर्ड पूरा टारगेट कैले है। तो इसको आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए, तो इसकी जानकारी रख लीजिए। हम तो यही कहेंगे 3, 4, 5 घरे बोलिए, याद हो जाएगा। 7, 24, 25 से भी याद हो जाएगा। 5, 12 और 13, यहाँ देखिए वही जादू होने वाला है। और हकीकत में देखिएगा तो इसको बनाना चाहिएगा। तो यहाँ देखिए बोल रहा है AB बराबर कितना है, 24। कितना है, 24। यहाँ देखिए AB जो भुजा है यह कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि जो BC है कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए BC भुजा कौन है, B और C, यह कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब कोई भुजा दिया है, नहीं दिया है, उसको निकालना, मतलब कुल मिला जुला के आपको AC का मान निकालना है। किसका, AC। और त्रिभुज में जब सबसे बड़ी भुजा है उसी को कर्ण बोलते हैं। अगर ना समझ में आए तो यह याद रखिए, 90 डिग्री कितना, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यह बात याद रखिए। क्या कहिएगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी, AC हो जाएगी। AC का मान आपको पता नहीं है, अगर आपको ट्रिपलेट का जादू रहेगा तो बच्चे याद हो जाएगा। देखिए क्या है, 7, 24, 25। देखिए 7, 24, 25, देखिए ट्रिपलेट का जादू। AC का मान यहाँ 25 आएगा। समझ रहे हैं। और यह वीडियो अगर आपको बहुत अगर पसंद आया ना, तो ज्यादा अगर बिहार में पूरा जादू लगा दीजिए, एकदम शेयर इतना करे कि बिहार में मतलब छा जाए यह वीडियो। और उसके बाद देखिए ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री या 10 क्लास का एक एक क्वेश्चन को आपको इसी जादुई फॉर्म में हम क्या करेंगे, बना के दिखाएंगे। बस यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पहली बार जुड़े हैं जरूर इसको पूरा देखिए दोस्त, यह ध्यान रखिएगा। अभी यूट्यूब का जमाना है, इसमें व्यू देख के आप लोग जाते हैं, यही तो समस्या है। जिसके पास पैसा वो व्यू लगाता है, जिसके पास पैसा नहीं वो पैसा लगाता नहीं, तो व्यू कैसे जाएगा। समझिए सेंस। चलिए आइए देखिए, छोड़िए सब बातें हो गई। इसको आप नोटबुक कर लिए। 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट कहते हैं। 7, 24, 25 ये भी ट्रिपलेट है। 5, 12 और 13 ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। अभी हम सवाल की बात करेंगे तो AC का मान कितना होगा, ट्रिपलेट के माध्यम से 7 दिले हैं, 24 तो कौन होगा, यह 25। AC का मान कितना हो जाएगा, 25। देखा जाए तो AC का मान कितना हो गया, 25 हो गया, ज्यादा हो गया।
नहीं तो इसी को आप टीचर के माध्यम से सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए। हम भी तो टीचर हैं, देखिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। या ट्रिपलेट हमको पूरा विश्वास है कि आप लिख लिए होंगे। अब देखिए इसको सोल्व पहले करना सिखा रहा है। हम आपको मैथ का जो काला जादू है वो दिखाना चाह रहे हैं कि हकीकत में क्या है। हमें 25 लाना था, या तो डायरेक्ट हमको आता है ट्रिपलेट तो आ जाएगा, और नहीं तो आपको यहाँ पाइथागोरस चाचा के माध्यम से क्या करना, निकालना होगा। तो पाइथागोरस चाचा क्या बोले थे, आप लोगों को पता है? किसको पता है? पता है तो मने मने बोलिएगा कि कोई समकोण त्रिभुज होगा और पाइथागोरस चाचा का प्रमेय लगाना होगा तो क्या समस्याएं हो जाएगी। समस्या यही होगी, पता है क्या होगा? देखिए, कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस चाचा है, और इसी पे कोई एक वैल्यू निकालना होगा, उस वैल्यू का मान नहीं पता होगा तो दो लोगों का मान पता होगा तो ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए यहाँ इसका मान निकालना है, एसी। एसी मतलब क्या? कर्ण। एसी स्क्वायर बराबर, या ये लंब कितना हो गया देख लीजिए। ये सर जी लंब किसको कहेंगे? जो खड़ी अभी पाई है उसको लंब कहेंगे, या जो बड़ी भुजा है उसको लंब। किसी एक को लंब ले लीजिए आपकी इच्छा के अनुसार। तो कैसे सर हम सात लेंगे? हाँ अभी मान लीजिए सात, आपकी इच्छा है तो। आधार कितना हो जाएगा? 24। देखिए इसको जब एसी है या उधर जाएगा तो बराबर को उस साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। सभी लोगों को पता है कि जो 7 का स्क्वायर होता है, यहाँ देखिए ये सब चीजें यहाँ लिख रहे हैं। जो 7 का स्क्वायर होता है सबको पता है कि 49 होता है। और जो 24 का स्क्वायर होता है, अगर इसको स्क्वायर नहीं करना है तो बड़ी आसान है। 24 16, 16 के 6 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 576 होता है। 576 होता है। जब दोनों को जोड़िएगा तो यह होगा 625। कितना होगा? 625। 625 का मतलब कितना हो गया? 25 हो गया। देखिए 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। कुल मिला जुला के देखिए यह काला जादू आया कि नहीं आया? रिप्लेट याद रहता था क्या? इतना करने की प्रक्रिया है कि सर एग्जाम में काट देगा, नंबर नहीं काटेगा। अब वो पता है कि 7 24 से 25 हो गया तो काटेगा एग्जाम में? 25 तो लिखना था यहाँ पे। अब देखिए सवाल हम लोग का क्या कर रहा है। सवाल अभी यह नहीं कह रहा है कि कौन क्या है, वो सवाल बोलेगा कि निम्नलिखित का मान क्या है। साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो अभी आपको पाइथागोरस से हम निकाल लिए कि एसी का मान कितना हो गया? 25। देखिए स्पेस नहीं है ना तो हम क्या करते हैं, साइड में लिखते, वो भी क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो देख लीजिए एक बार। इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसे हल्का सा इसको डाउन करके देख लेंगे। अब सवाल के अनुसार चलेंगे। देखिए क्या करा पहला सवाल। पहला सवाल करा कि साइन ए मतलब पता है कोण दिले है। देखिए कोण ए है। जब कोण है, कोण के सामने की भुजा को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बच्चे? लंब। कभी भी जीवन में याद रखिए कि जो भी कोण पूछेगा उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा हो क्या कहलाएगा? कर्ण। तो नीचे क्या हो जाएगा? आधा। तो अभी कोण ए के लिए हमारा लंब कौन हो जाएगा? 7। और कर्ण कौन है? 25। और आधार कितना हो जाएगा? 24। किसके लिए? कोण ए के लिए। जबकि हमको सवाल ही बोला कि कोण ए का ही मान बताइए, तो हम इन्हीं को बता देते हैं। ठीक है यार, साइन ए बराबर आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पी बटे एच होता है। कैसे? पी क्या होता है? लंब होता है। एच क्या होता है? तो कर्ण होता है। अब देखिए लंब का मान कितना होगा? तो ए न है, तो कोण ए के सामने की भुजा क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। तो लंब कितना हो जाएगा? 7। कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 25। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पाइथागोरस को थोड़ा सा हल्का सा डाउन कर दे। दूसरा है कि cos ए का मान क्या होगा? तो cos ए का मान निकालिएगा तो यह होगा b बटे एच, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस या हाइपोटेनस। ना समझ में आए तो आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। देख रहे हैं जादू? देखिए दोनों टर्म लिख रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपको अगर यह भाषा समझ में आ जाए तो यह आ जाएगी, और यह आती हो तो यह आ जाएगी। तो आधार का मान कितना है? देखिए
एक की बात कराते हैं तो लंब है, नीचे कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो 24 बटे कर्ण का मान तो बदलता ही नहीं है, कितना होगा 25। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, जो भी आप एक देख रहे हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा करा है साइन सी। देखिए अब कोण का जादू चेंज किया ना, अब एक ही जगह अब सी हो रहा था, क्या यही आंसर गलत हो जाएगा? ऐसा काम नहीं कीजिएगा। जब कोण कहेगा, जो कोण कहेगा उस कोण के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। आइए एक बार फिर से आपको डायग्राम बता दें, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमारे देखने से। अब देखिए पाइथागोरस से क्या कोई काम नहीं है, हम मिटा रहे हैं, लेकिन आप नोट्स बुक में मत मिटा दीजिएगा कि हम मिटा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं ना है, इसीलिए ना। कोई बात नहीं, जगह है तो जगह होगा, समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती है। अब देखिए इस बार कह रहा है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैल्यू 7 है, ए बी BC का मान कितना है 7 है, AB का मान 24 है और AC का मान 25 है। कितना है 25। देखिए इस बार क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि देखिए आप इस बार क्या कीजिए, थीटा के जगह C लीजिए। क्या लीजिए, C। तो C लेने के लिए C के चक्कर में पड़ेंगे, तो C तो यहाँ है। देखिए अभी बताइए, जब C कोण बन जाएगा तो इसके सामने की भुजा क्या बोलेंगे, तो लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब। ये बच्चे याद कर ले, नहीं याद हो गया ना तो ऐसे लिख के सीधा लाएं और उसको लिख लीजिए अपने नोट्स बुक में, या लंब है। तो कौन लंब होगा इस बार, कौन C के लिए लंब कौन होगा, 24 होगा। मतलब लंब क्या होता है, P बराबर क्या होता है 24 परपेंडिकुलर। अगर यह 24 हो गया तो अब आधार तो यह बन जाएगा, तो बी यह हो गया। कर्ण बदलता नहीं है, मतलब यह एच का मान है। तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, इसका भी देख लीजिए। दूसरा का हो जाएगा आपका यहाँ से साइन सी बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का होता है P/H। न समझ में आए तो क्या कहिए, P का मतलब क्या, लंब, लंब बटे क्या दिए, कर्ण। और लंब का मान देखिए कितना है, लंब का मान कितना दिया है 24, तो कर्ण का मान कितना है 25। एक वैल्यू और निकालना है, cos C, कौन cos C, तो cos C भी निकाल लीजिए। cos C आपका हो जाएगा B/H। चलिए आप स्पेस में इसलिए लिख देते हैं, B का मतलब कितना हो गया 7, H का वैल्यू कितना दिया है 25, या 7/25, इसका आंसर हो गया। कुल मिला जुला के यह है कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वह पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रश्न 2 आकृति में tan P माइनस cot R का मान क्या होगा। ये चित्र बनैले है आपके बुक में, नहीं बनैले तो देख लीजिए, हम बनैले। क्योंकि देखिए जब तक चित्र का डायग्राम देगा तब तक आपको क्या करना है, चित्र बनाना होगा, उसके बातों को समझना होगा, उसके बाद सवाल बनेगा तब भी बनेगा। तो सर चित्र को तो हम नहीं समझ पाते हैं, आप समझ जाएगा। देखिए एक बार आपको थ्योरी हम हल्का सा बता देते हैं दोस्त। अब अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो खूब शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए टीचर का मतलब ही होता है क्या, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाना। और आपको देखिए हम पहला वीडियो ही हमारा देख रहे होंगे आप, तो 8.1 का 10 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री सबसे हार्ड होता है पोर्शन, उसी को चालू किए हैं। एकदम प्यार से आपको समझा रहे हैं और प्यार से आपको बाबू समझना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले आपको थोड़ा सा क्या त्रिभुज के बारे में जानकारी हो। देखिए कोई भी दुनिया का त्रिभुज हो, दुनिया की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, दुनिया का त्रिभुज वहां कह दे कि 90 डिग्री, मान लीजिए कौन है, P है, Q है और क्या है R है। समझना है, अभी अभी तुरंत आप लिखना नहीं चालू कीजिएगा। देखिए जिस दिन आप अगर अपने समझ को सेंस में बदल दीजिएगा, आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप सेंस को समझ में बदलिए। तो जब हम ये लिखे तो इसमें 3 चीजें आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हर त्रिभुज में 3 चीजें होती है, कर्ण होता है, लंब होता है और क्या होता है, आधार होता है। अब पता है कि पूरा पाइथागोरस चर्चा क्या है, फैमिली है, 3 गो बेटवा है, एगो कर्ण है, एगो लंब है, एगो क्या है, आधार है। सबसे शक्तिशाली कौन होगा, कर्ण होगा, पता है आपको भी। सबसे बड़ा कौन होगा, कर्ण होगा। उसके बाद कोई होगा, कर्ण के बाद तो कौन होगा, लंब, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आधार। ऐसा सेंस है।
तो कैसा जी ये कर्ण लंब आधार हम त्रिभुज में कैसे पहचानेंगे, तो आपको पहचान रहे कि देखिए यह दूसरा नंबर सवाल सेम टू सेम उसी डायग्राम पे है, तो आपको बताना होगा, तो उससे पहले तो आपको समझना होगा। तो देखिए दुनिया में जानिए जैसे कहें वैसे सही, कभी भी 90 डिग्री जहां लिख दे उसके सामने ऐसे तीर बनाइए, क्या बनाइए, ऐसे तीर बनाइए, एकदम सीधा होकर आप देखिए क्या दिख रहा है। जैसा जी एक 90 के सामने हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, पी आर दिख रहा है। जो पी आर भुजा दिख रहा है यही तो आपका क्या है, कर्ण है। क्या है बच्चे, कर्ण है। कुल मिला के लेके यह है कि 90 के सामने ऐसे एकदम झांक के देखेगा, अरे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पी आर दिख रहा है, तो पी आर को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अच्छा ये बताइए तीन भुजाओं में अगर कर्ण बड़ा हो गया, पता लग गया कि लंब जहां होगा 90 डिग्री जहां होगा उसके सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो क्या दो भुजाएं नहीं पता हो जाएगी, तो दो भुजा में कौन होगा, एक लंब होगा, एक क्या होगा, आधार होगा। तो आपकी इच्छा के अनुसार एक को लंब मान लीजिए, दूसरे को आधार। लेकिन यह जो लंब है कभी कभी यह भी कह देता है पूर्ण बना के पूछेगा, तो पूर्ण बना के जब पूछेगा तो आपको यह भी से ध्यान देना कि किस पे वह पूर्ण बना रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए ऐसे बना दिया, बुक में ऐसे दे दिया, तब ओकरा लफड़ा न पूछे। इसका मतलब यह हो गया कि जिसका मान, जैसे साइन का लिखेंगे तो साइन पी लिखेंगे, कॉस का लिखेंगे तो कॉस पी लिखेंगे, टेन का लिखेंगे टेन पी लिखेंगे। कुल मिला के यह कि आपको थीटा बदल गया किसमें, पी में, किसमें, पी में। तो भुजा पी के लिए अगर बात करेंगे, जिस तरह अगर कोण की बात करेगा तो भुजा पी की बात अगर करेंगे तो भुजा पी के का क्या बना है, कोण बना है। इसके सामने एकदम झांकिए, झांकते झांकते आइएगा ना, आपको कोई भुजा दिखेगी, बढ़िया से दिखेगी। कौन दिख रही है बच्चे, तो क्यूआर दिख रही है। ये जानिए कोई भी कोण हो उसके सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, लंब। तो देखिए बताइए ये कर्ण पता हो गया, लंब हो गया, तो तीन भुजा में से दो लोगों का पता होगा तो एक तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे तीन भाई है, दो भाई का नाम पता तो ऑटोमेटिक तीसरा भाई का नाम क्या हो जाएगा जी, आधार हो जाएगा। बात बूझ है। और यह वीडियो अगर यह कंसेप्ट आपको अगर तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए और प्यार से घर पे क्या इसको ड्राइव कीजिए, क्योंकि इसके बाहर आपका कोई कंसेप्ट होता नहीं है। 10 क्लास का लेवल यही है, यहाँ तक त्रिभुज खत्म हो। इस त्रिभुज का भावनाएं बहुत होती है लेकिन उतनी जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। और सवाल की बात करेंगे, देखिए कितना प्यार से आपको सवाल समझ में आएगा। सवाल को आपको समझना है बच्चे, रट के क्या करते हैं, रिवाइज करते हो, गलत चीजें है। रटिए नहीं बच्चे, रिवाइज कीजिए। और खासकर जब आपको यूट्यूब अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो वहां से जाइए नहीं, एक बार उनको क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो देखिए हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो बताइए हमारा क्या होगा। हम आपके लिए ना पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए पढ़ा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर जी कोई समस्या रहता है। क्योंकि देखिए लगाव कब होगा, जब मेरे चैनल से आप जुड़ जाए, कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके डिस्ट्रिक्ट को बताएंगे कि इस जिला से ये बच्चे हैं। हम प्यार प्यार से हम आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे और बताएंगे अगले वीडियो। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, ये चित्र लेकर आया आकृति में। आकृति मतलब ये आकृति बनैले है। पता है इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये 90 लगाया तो 90 के सामने की भुजा कौन कहेंगे, कर्ण कहेंगे। बोलिए हाँ या ना। ये कर्ण कौन हो गया, 13। कर्ण तो यह हो ही गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कर्ण से ही हमारा काम चल जाएगा, ये सब नहीं चलेगा। उसके बाद कह रहा है कि tan पी, देखिए tan पी कह दिया तो थीटा का मान पी, कोण का मान पी, तो देखिए यहाँ पी पे लगाया ना इसे। तो बोलिए कोण के सामने की भुजा को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। बहुत सुंदर, क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। यही कहानी है। तो कही सर जी इसमें तो दो ही भुजा दिया, एक भुजा तो दिया नहीं, तो ये तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट का जादू है। वैसे भी बता सकते हैं 12 13, आपको एक ट्रिपलेट बताए थे 12 13, 12 13 आ गया तो फिर कौन बच गया, 5 बच गया। तो 5 12 और 13, तो यहाँ पक्का है 5 रहेगा। तो सर ये तो जादू हो गया, इसमें बनौले हो जाए, हाँ ये बनौले हो जाए। आपको तो पूरा जादू सिखाएंगे, अभी तो स्टार्टिंग किया। अभी चाह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, मेरे बातों को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, फिर धीरे धीरे इसको क्या किया जाएगा, हाई लेवल तक लिया जाएगा। तो बोलिए यहाँ पे देखिए, इसमें देखा जाए तो आप
आपको आपको चित्र में 12 किसका मान दिया है, पी क्यू का मान 12 दिया है, पी आर का मान कितना दिया है, 13 दिया है। ये बताइए जब क्यू आर का मान निकलेगा तो कैसे निकलेगा, तो कहे सर पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। आइए इसे हम निकाल नहीं दे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए लंब है ना, तो ये देखिए 90 डिग्री के सामने एक भुजा क्या कहते हैं, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपके सर इसमें तो भुजा दिया था, भुजा दिया तो भुजा रख लीजिए। देखिए 90 डिग्री, 90 से डिग्री के सामने की भुजा यह क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो कर्ण कौन हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। अब लंब कौन हो जाएगा, तो देखिए पी का वैल्यू निकालना है, तो लंब कौन हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और कौन आधार कौन होगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का इसमें रखिए वैल्यू। क्यू आर का वैल्यू तो पता नहीं हम लोग को, पता है क्यू आर का वैल्यू पता ही नहीं है, तो रूट लेने से कोई फायदा भी नहीं है। नहीं, इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, स्क्वायर में ही रहने दीजिए, रूट लिया जाएगा। क्यू आर का वैल्यू पता नहीं है तो आप रख दीजिए। देखिए किसका, पी क्यू का वैल्यू क्या है पता है, तब पी क्यू का मान कितना है, 12 स्क्वायर। क्यू आर का पता नहीं है तो क्यू आर लिख लीजिए। अब बराबर पी आर का मान कितना है, 13 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं स्क्वायर पता तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 144 इधर जाएगा तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 हो जाएगा। दोनों में से घटाएगा ना तो 25 आएगा, कितना आएगा, 25। जब 25 आ गया तो देखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 आ रहा है, तो इसका मतलब यह रूट अंडर होगा। तो क्यू आर का मान हो जाएगा रूट अंडर कितना, 25। अब 25 जानते हैं किसका वर्गमूल होता है, 5। क्यू आर का मान कितना हो गया, 5। जैसे ही आप 5 आ गया आपका सवाल बन गया। देखिए पी क्यू का मान कितना हो गया, 12, क्यू आर का मान कितना हो गया, 5, पी आर का मान कितना हो गया, 13। अब ये तीनों डाटा खत्म हो गया, जैसे ही खत्म हो गया तो आपका सवाल ही खत्म हो गया। तो यह देखिए क्यू आर को निकालने में कितना टाइम लगा। अगर यह टाइम आप अपना बचाना चाहते हैं तो सिंपल आप ट्रिपलेट का प्रयोग कीजिए, ट्रिपलेट का यूज कीजिएगा, याद रहेगा। 3-4 को तो 10 लाख में ट्रिपलेट पूछता है, उसको याद कर लीजिए। त्रिकोणमिति का यह जो सवाल है आपको क्या करेगा, आसान बन जाएगा। हम अब इसको मिटाएं क्योंकि जगह ही नहीं है अब बनाने के लिए, थोड़ा इसको क्या करेंगे, हम मिटाएंगे। कितना है, ज्यादा नहीं। अब देखिए आपका सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि tan p माइनस कॉट क्यू कॉट आर है, मान पूछ रहा है। अच्छा ही बताए tan p कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए। यही ना है p, p के सामने के भुजा को क्या कहेंगे, तो लंब कहेंगे। क्या लेंगे, कहेंगे बच्चे लंब। तो यह p का मान हो गया, किसका, p का, इसका मान हो गया p का। और कर्ण आपका क्या कितना हो जाएगा, 13। तो बोले tan p बराबर होता है, आपका फार्मूला स्पेशलिस्ट होता है कि सर क्या होता है, tan p बराबर होता है ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या हो गया, p की वजह से कितना हो गया, 5, 5 बटे, और कर्ण कितना हो गया, 13। क्लियर। उसके बाद आपको कितना कॉट आर का मान चाहिए, तो कॉट आर बराबर भी फार्मूला आपका क्या होता है, कॉट का तो उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है, क्योंकि देखिए इस बार थीटा की जगह क्या लगा दिया, आर लगा दिया। यहाँ देखिए सिमिलरली एक फार्मूला बनाया है, ये त्रिभुज बनाया है इसके जैसा समरूप के, की और क्यू आर। तो बोले यह 12 था और ये कितना था, 13, और ये कितना है, 5। देखिए बच्चे इस बात ध्यान दीजिए, यह कह रहा है कि जो थीटा होगा क्या होगा, आर होगा, क्या होगा, आर। ये बताइए जब थीटा आर होगा तो क्या लंब बदलेगा, नहीं वो बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे आर अगर होगा तो लंब कितना हो जाएगा, तो लंब इस बार हो जाएगा आपका 12।
और कर्ण कितना हो जाएगा यह, तो बी कितना हो गया 5, आधार कितना हो गया अपना, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान कितना हो गया 13, कितना 13, और आपका लंब का मान कितना हो गया, तो लंब का मान आपका हो गया 12, 13/12, 13/12 हो गया। देखिए यह जो फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण, ऐसा ये सवाल हम लोग मिस कर गए। मिस क्या कर गए, मतलब छोटा एक मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, होता है, समस्याएं होती है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में लिखने में समस्या तो होगी। tan p बराबर, इसके वजह से हम नहीं लिख पाए। देखिए लंब बटे, लंब बटे आधार होता है, देखिए कर्ण लिखा गया सब, कोई बात नहीं, चलिए गलती इंसान से ही होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा गलती हो गया है ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कमियां हर इंसान में होती है, अचानक कमी हो गई तो कैसे, तो लंब जो है यहाँ पे देखिए लंब कितना है 5 है, कितना है 5 है, और आधार कितना है तो देखिए कितना है 12। अब ठीक है, उसी तरह कॉट आर का मान निकालिएगा तो ये उल्टा हो जाता है, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, नहीं आधार बटे लंब। तो देखिए यह आर का रहा है, तो आर में देख लीजिए आधार कितना है 5, कितना है बच्चे 5, और इसका लंब कितना है 12, तो 5 बटे कितना हो गया 12। अब बताइए आपका सवाल बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो सर कैसे बन जाएगा, तो देखिए जब tan p हो गया cot r हो गया, तो दोनों को तो घटाना ही है, सवाल कह रहा है दोनों घटाएगा तो tan p माइनस cot r। अब देखिए tan p का मान कितना हो गया 5/12, cot r का मान कितना हो गया 5/12, दोनों एक जैसा हो, दोनों घटाइएगा तो कितना होगा 0, यही क्या हो जाएगा, तो सवाल नंबर कौन बन गया 2 बन गया। बच्चे क्या प्रश्नावली को पूरा बनाना है, देखिए एक सवाल और लिखे हुए हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, कहीं चित्र बोला है नहीं बोला है, इसमें हम लोग क्या करेंगे वे डायग्राम का बना लेते हैं। कैसे बनाया जाएगा तो आइए बताते हैं। क्या दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/, आपको याद होना चाहिए कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो पी बटे क्या होता है एच होता है। तो देखिए पी का मान ऊपर ऊपर तुलना कीजिए, पी का मान कितना हो जाएगा 3, और नीचे नीचे एच का मान कितना हो जाएगा 4, तो पी बराबर आपका 3 हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा 4, तो बी का मान निकालना है। तो इस शॉर्टकट है, इसमें चित्र नहीं बोला है इसलिए चित्र का प्रयोग करेंगे नहीं बच्चे। ये सर और सर बताते हैं, वो बताते हैं तो वो बताते होंगे, जैसे आपसे पूछेगा कि मम्मी का नाम तो आप पापा को बताइएगा, वो तो फैमिली है लेकिन वो समस्या उनकी है हमारी नहीं। यहाँ कहीं नहीं बोला कि आप चित्र से बनाइए, तो हम क्या करेंगे साधारण ऐसे फॉर्मूला से बनाएंगे, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पी हो गया एच हो गया, बी का मान किस निकलता था आपको पाइथागोरस चर्चा से आया फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एच का मान आपका हो गया देखिए कितना है 4 का स्क्वायर माइनस पी, 3 का स्क्वायर ना 3 का स्क्वायर, बोले 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 घटाएगा तो कितना होगा, 16 में 9 घटाएगा तो कितना होगा, तो 9, 16 में 9 घटाइएगा तो कितना होगा 7 होगा, कितना होगा 7 होगा, नहीं 16 में 9 घटाएगा कितना होगा 7 होगा, तो रूट कितना हो गया 7। अब हमसे सवाल क्या पूछा है, खाली एक के सवाल तो पूछा है आगे कॉस ए और tan ए का मान बताइए, आइए बता देते हैं इनको। कॉस ए बराबर आपका फॉर्मूला होगा b/h, बी का मान कितना प्राप्त हुआ है √7, एच का मान कितना हुआ 4, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए tan ए का मान पूछ रहा है तो tan ए बराबर होगा आपका p/b, p का मान कितना है देख लीजिए आप, p का मान कितना है 3, और b का मान आपका हो जाएगा √7, आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा के बाद आगे आपको चौथा नंबर सवाल देखिए प्रश्न नंबर जो 4 है
यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप चाहिएगा तो त्रिभुज बना के भी बना सकते हैं, उतना जरूरत नहीं है, यहाँ कहीं बोला है कि त्रिभुज बनाइए। अब नॉर्मल जानिए, देखिए ट्रिपलेट का जादू। और आपको पता है ट्रिपलेट का 8, 15 और कितना 17, ये याद कर लीजिए। ये इतना बेहतरीन जादू है, क्या बताया जाए। ये सर इसको बनाएं कैसे था, ये ट्रिपलेट का सहारा लेते, इसको देख लीजिए 8, 15, 17, इसको याद कर लीजिए। ये सर ऐसा है ट्रिपलेट चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट अगर याद करना है, नहीं याद होता है, इसमें कमेंट कीजिए सभी लोग, उसके बाद मैं तुरंत आपको क्या करूंगा, एक ट्रिपलेट बनाने का क्या जादुई ट्रिक लेके आ जाऊंगा। तब देखिए अभी 15 कॉट ए बराबर 8 हो जाएगा। कॉट ए का मान निकालिएगा तो ये जो 15 है 8 के कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये देखिए 8 बटे कितना हो गया, 15। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि कॉट ए बराबर होता है बी बटे पी होता है। तो ऊपर वाला ऊपर वैल्यू, नीचे वाला नहीं, तो मतलब बी का मान कितना 8 और नीचे पी का मान कितना 15। तो देखिए बी का मान हो गया 8, पी का मान हो गया 15। सर एक और वैल्यू चाहिए हमें एच, तो एच का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रिपलेट में 8 हो गया, 15 हो गया, तो कौन बच गया 17। तो एच का मान कितना हो गया 17। आपको पाइथागोरस चाचा प्रयोग करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो चाचा जी बड़ी परेशानी करेंगे। देखिए अब इतना हो जाने के बाद आपको क्या पूछा है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए बराबर होता है पी बटे एच। तो पी का मान देखिए यहाँ कितना है 15, एच का मान 17, या आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपका और में बोला है सेक ए, तो सेक ए कहाँ जाएगा, इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेक ए बराबर क्या होता है, तो कहे सर जी तो कॉस का होता है दूसरा छोटा भाई। तो कॉस का छोटा भाई, तो छोटा भाई तो उल्टा चलता है, तो एच बटे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो एच का मान आपका हो गया 17, कितना 17, और बी का मान आपका हो गया 8। यह आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ए सर यह जो 17 आया है, तो इसको हम तो पाइथागोरस से निकालेंगे, निकाल लीजिए। एग्जाम में ही नहीं पूछता कि पाइथागोरस से निकालिए, आपको एच का मान पूछेगा और याद रहेगा ट्रिपलेट की 8, 15, 17। 8 दिया था, 15, तो अब नेक्स्ट कौन है 17, जो सबसे बड़ी होगा वही क्या होगा कर्ण होगा। बात क्लियर है क्या। अगर यह वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इतना बिहार में शेयर कीजिए कि जब मैथ इतना हार्ड बना हुआ है उसको एकदम स्लो कर दिया जाएगा, क्योंकि एक मैथ के लिए क्रांति आएगा। क्योंकि मैथ का एक से एक जादुई ट्रिक आपको लेके आएंगे, और खासकर जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट बताएंगे आपको। और जो ऑब्जेक्टिव है ना बच्चे, ऑब्जेक्टिव को ऐसे उड़ाइएगा, बस रहेंगे कि आप पहले ये सब जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली है उसको बढ़िया से घर पे पढ़िए, नोट्स बनाइए। देखिए आगे 5 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी का मतलब क्या, छोटका भाई और बड़का भाई, तो ये वो तो दे ले 5 वो रह गया कि नहीं रह गया, उसी का मान पूछ रहा है। कहिए सर जी इसको बनाएंगे कैसे, तब वो ट्रिपलेट याद होना चाहिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले तो ही बताइए। तो सेक थीटा क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो देखिए ऊपर का ऊपर वैल्यू और नीचे का नीचे, कुल मिला गया कि बी का मान कितना हो गया 13, बी का मान 13। ये सब ये तो उल्टा हो जाएगा, नहीं ये उल्टा हो ही जाएगा, एच बटे क्या हो जाएगा बी होगा, क्या होगा बी। तो ये कितना हो जाएगा 13, किसका मान एच का, और आपका बी का मान कितना हो जाएगा, यह देखिए नीचे कितना 12 हो जाएगा। तो सर किसका मान चाहिए पी का। तो सर कैसे याद करें, तो देखिए ट्रिपलेट का जादू। आपको ये ट्रिपलेट जस्ट इससे पहले जब स्टार्टिंग सवाल कर रहे थे बताए थे 5, 12, 13, यह ट्रिपलेट था। अच्छा ये बताइए जब यह
ट्रिपलेट है, तो इसमें आपको 12 और 13 का वैल्यू पता हो गया है। 13 आपका एच होगा, आप बी कितना होगा 12, तो 5 क्या बच जाएगा, तो पी कितना हो जाएगा 5। देखिए आपको पाइथागोरस से जब प्रयोग करना पड़ा नहीं। अब देखिए अन्य सभी कह रहा है, तो इनको छोड़ दीजिए, पहले लीजिए इनको साइन थीटा, पी बटे एच होता है, तो पी का मान कितना हो गया 5 बटे एच का मान कितना 13। फिर क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा बी बटे क्या होता है एच होता है, बी का मान कितना है 12 और एच का मान कितना 13। और टेन थीटा आपका हो जाएगा पी बटे बी, पी बटे बी, तो पी का मान कितना हो जाएगा 5 और बी का मान आपका हो जाएगा ये 12। तो यह तो हो गया, उसके बाद और रह जाएगा, तो साइन का छोटा कौन होता है कोसेक, कोसेक थीटा क्या होगा उल्टा, एच बटे क्या हो जाएगा पी, एच का मान कितना है 13, पी का मान कितना बच्चे देखो यहाँ 5 है, कितना है 5। और एक और रह गया सेक का तो दिया हुआ है, कौन रह जाए कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है बी बटे पी, तो बी का मान देखिए तो यहाँ पे कितना है बच्चे 12, कितना 12, और पी का मान कितना है 5, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 5। यह आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर कौन 5, कौन हो गया 5। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में अपना नोट्स बना सकते हैं। और किसी प्रकार का अगर डाउट हो ना बच्चे सवालों में, दोबारा क्या करें कमेंट करें और दोबारा हम क्या करेंगे उस पर आपको वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है वीडियो बनाना और आपका क्या काम है पढ़ाना। हाँ यह ध्यान दीजिए कि जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ या मैथ आपको एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, कि ताकि हर बच्चों को समझ में आ जाए। तो अगर इस वीडियो पर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आसपास में जो भी दोस्त होंगे जैसे आपका 2-3 फ्रेंड है तो उसमें सब्सक्राइब भी कराइए, पर ऐसे करा दीजिएगा, सर पढ़ा रहे हैं इतना अच्छा तो सब्सक्राइब होना चाहिए। अरे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6 नंबर, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए और कॉस बी बराबर हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ये तो प्रूव करने के लिए आपको पूछ रहा है, तो फिर सर इसको क्या करेंगे, इसमें दो न्यून कोण वाला त्रिभुज बनाइए। ऐसा कैसे न्यून कोण वाला बनेगा, तीन भुजा वाला खींच दीजिए त्रिभुज, न्यून कोण हो गया। इसका नाम रख दीजिए ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए इसमें कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, कोण तो ए हो गया यह वाला, इस त्रिभुज में कोण बी कौन हो गया इसमें हो गया। यह दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्या है बराबर, किस फॉर्म में कॉस ए और कॉस बी। तो पता है वो क्या करना होगा, यह देखिए 90 डिग्री कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे कर्ण बोलते हैं। और जो कोण होता है कोण के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे लंब बोलते हैं, ये बात याद रखना बाबू। अब इसमें भी आ जाए देखिए यह 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या बोलेंगे बच्चे कर्ण बोलेंगे, तो यह आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। आई देखिए कोण न्यून कोण बी, तो जो यह कोण न्यून कोण है उसके सामने की भुजा क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे। देखिए लंब बदल रहा है, तो वही तो आपसे मांग रहा है। कुल मिला जुला के यह है कि इसमें कर्ण का मान एच हो गया, ये लंब क्या हो गया ई हो गया, ये आधार हो गया कि नहीं हो गया आधार हो गया, तो आधार को हम क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। अब इसमें देख लीजिए कर्ण कौन हो गया, कर्ण तो यह लंब वाला हो गया ए बी, तो कह दीजिए कर्ण एच, कर्ण हो गया। लंब क्या है पी, और जो आपका कर्ण हो गया लंब हो गया, तो ये वाला कौन बच गया आधार, क्या बच गया आधार। आधार को क्या बोलिएगा बी बोलिएगा, क्या बोलिएगा बी। अब आते हैं क्या सवाल पे, क्या सवाल पे कह रहा है इससे कॉस ए, कॉस ए निकालिएगा, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये सर जी होता है आधार बटे, आधार बटे कर्ण होता है। देखिए इसमें आधार का मान कितना है, तो देखिए आधार बी है ना, तो इसका मान कितना है ए सी, क्या है ए सी, बटे कर्ण का मान क्या है ए बी, क्या है ए बी, तो रख दीजिए। देखिए इसमें देखिए
कह रहा है कॉस बी, तो कॉस बी बराबर हो जाएगा, ये भी तो वही फॉर्मूला होगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अच्छा ये बताइए, त्रिभुज इसमें आधार अलग होगा तो इसमें अलग होगा सर, क्यों? इसमें न्यून कोण ए है और इसमें न्यून कोण क्या है, बी है, तो कोण अलग अलग हो रहा है तो लंब और आधार बदलेगा नहीं, बदलेगा, बदल जाता है। कभी भी ध्यान रखिए कि जब कोण का जो न्यून कोण है बदलेगा तो आधार का मान क्या होगा, बदल जाता है, आधार का और लंब का मान बदल जाता है, कर्ण 10 का 10 होता है। तो कहिए सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार देख लीजिए कितना है, आधार इस पर खड़ी पाई होगी, तो ये कौन है, बी सी, कौन, बी सी, और कर्ण आपका कितना है, ए बी है, क्या है, ए बी। अच्छा ये बताइए, सवाल में कह रहा है कि दोनों बराबर है, क्या है, बराबर, तो दोनों को बराबर कर देंगे। सर बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए का मान क्या रख सकते हैं, ए सी बटे, ए भी रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते हैं क्योंकि कॉस ए का मान क्या है, ए सी बटे ए भी, कोई वैल्यू तो दिया नहीं है तो हम रखेंगे भुजा का मान, बराबर कॉस बी का मान क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी हो जाएगा। देखिए नीचे, नीचे अगर बराबर में सेम हो तो कट जाता है, तो क्या बन गया, ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। जब दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो सभी भुजाएं जो होंगी इनके, इनसे जो न्यून कोण होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो न्यून कोण इसमें कौन है बच्चे, ए है, कौन है, ए। दूसरे चित्र में कौन है, बी, तो यह दोनों कोण क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी, यही क्या होगा, प्रूव हो गया, प्रमाण हो गया, प्रमाणित तो हुआ। लिख दीजिएगा, आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो पी आर ओ भी, ये दोनों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन, 4 नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन है, 7 है, कौन है, 7। देख रहे हैं कितना जबरदस्त सवाल है, बच्चों का क्या दिमाग को हैंग करा देगा, इसीलिए यह वीडियो अगर देख रहे हैं बच्चे तो खूब शेयर कीजिए, हम बूस्ट करके शेयर कीजिए, ऐसा बूस्ट कीजिए कि हम भी चक्कर आ जाएगी, अरे कि कहाँ कहाँ वीडियो पहुंच गया। तो ये सब शेयर नहीं करेंगे, नहीं बाबू शेयर करोगे तो 1 साल बाद पछताओगे, दोबारा कमल सर के साथ मिलेंगे तो हम लोग आईएससी में जब मिलिएगा ना मैथ पढ़ाएंगे, तो सर ये तो पढ़ा रहे थे बहुत पहले, हम पढ़े नहीं, तो आपको पछताने से अच्छा है बच्चे इस वीडियो को प्यार से देखिए। उस जमाना जो लगा रहे ना ऐड लगा के, ओ बहुत जानते हैं, तो उन लोग का जमाना छोड़ दीजिए, आज जमाना है गरीबों का। देखिए गरीबों का जमाना है, ये भी गरीब यूट्यूब चैनल पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो बताइए आप नहीं सपोर्ट कीजिए तो कौन सपोर्ट करेगा। तो देखिए बिहार में जो भी बच्चा ये इस वीडियो को वाचिंग कर रहे देखें, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट आपको हमको मोटिवेशन, दोबारा जब हम मिलेंगे तो एकदम भयंकर रूप में मिलेंगे बच्चे, एकदम कहिएगा हाँ सर जी मैथ हम सीखे, तो कोई सर आ चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, और 9 और 10 और इंटर को मैथ पढ़ाने वाला बहुत कम टीचर अवेलेबल है, देखिए अब उस लेवल के नहीं है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन जी, 7। क्वेश्चन नंबर 7 कराइए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, देखिए यहाँ कितना बेहतरीन हो रहा है, कॉट थीटा बराबर 7/8। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कोई त्रिभुज खींचने की जरूरत है, नहीं है, लोग खींच खींच के बताते, बताइए जहां पूछे आपका, बताइए आपका गांव और थाना का नाम, तो आप क्या करिएगा, तुरंत डाल दीजिएगा जिला का नाम, वो तो क्षेत्र में है, तो ऐसा काम मत करिए, या कोई चित्र की जरूरत नहीं पड़ रही है बाबू, जहाँ पढ़ते ना तो हम बता देते हैं, तो सर और बताते हैं, वो बताते हैं तो रहने दीजिए उनका, ये सब देखिए क्योंकि हम भी पढ़े तभी तो आपको समझा रहे हैं। कॉट थीटा बराबर 7/8। अच्छा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है, क्या होता है, पी बटे बी। पी का मान कितना हो गया, देखिए बी, बी बटे पी होता है, क्या होता है बच्चे, हाँ थोड़ा सा समझिएगा, बी बटे क्या होगा, पी, तो देखिए यह ऊपर का ऊपर वैल्यू, नीचे का नीचे, तो बी का मान कितना होगा बच्चे, 7 होगा। पी का मान नीचे वाला देखिए तो पी बराबर कितना हो गया, तो बताइए एक वैल्यू और हो गया, एक्स का मान निकालना है, और एच का निकालने के लिए पाइथागोरस चाचा के लिए फार्मूला आपको अवेलेबल, सूत्र लिखवाए थे, पढ़ाए थे, कह रहे बच्चे इसको नोट कर लेना। तब कहे सर जी हम नोट नहीं किए हैं, तो जस्ट इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हम बनाए, पार्ट 1 थोड़ा सा झलकेगा, हल्का सा थोड़ा मध्यम दिखेगा, लेकिन पार्ट 2 जो है बेहतरीन ढंग से दिखता है, उस फार्मूला को एक जगह नोट कर लीजिए और बनाइए। अब देखिए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है,
तो सर कैसे लिख दे, हमको तो याद है। जरा याद हो टीचर, जरा याद नहीं वो स्टूडेंट, यही तो होता है। पी स्क्वायर का मतलब क्या है, पी का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो गया। अब बी का मतलब कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर 49। दोनों जोड़ के बताइए तो जल्दी तेजी से, एकरा कैलकुलेशन तेज है। तो 9 4, 9 4 13, 13 के 3, अच्छा 4 10, 10 1 11, रूट कितना हो जाएगा 113। देखिए यह आपका किसका मान आ गया, एच का मान है। एच का मान कितना बच्चा है, रूट 113 आ गया। बताइए बी का मान, पी का मान, एच का मान, तो क्या कोई सवाल पूछेगा तो बना नहीं लेंगे। तो आइए बनाते हैं। हाँ, क्या पाइथागोरस चाचा का कमाल है, देख रहा है कितना बेहतरीन ढंग से। अब देखिए कि सर जी इस सवाल का यूज कैसे, कैसे मिटा क्यों देते हैं, क्या कीजिएगा, ब्लैक बोर्ड छोटा है, अब तो वो डिजिटल है नहीं कि आपको हम मतलब बताएं लॉन्ग करके, छोटा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, पहला जो है इसमें कह रहा है कि हमको, ओह सब मिटा दिए क्या, चलिए आइए लिख देते हैं। P बराबर आपका कितना था, P बराबर 8, कितना 8 ना, B बराबर कितना 10 ना, और H बराबर क्या था रूट 113। अब देखिए बात रह गई कि कैसे हम इसको बनाएं, कैसे बनाएं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, पी का मान 8, बी का मान 7, एच का मान रूट अंडर 113। कैसे डायरेक्ट क्यों लिख दिया, अभी सॉल्व किया बाबू, वहां देख लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये बताइए इसमें किसकी जरूरत है, साइन की या किसकी, कॉस की। तो आपको तो निकालना होगा ना बाबू, यहाँ से निकाल लो। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, पी का मान कितना बच्चे देख लो यार 8, और एच का मान रूट अंडर 113। अब कॉस थीटा का मान क्या होगा बच्चे, बी बटे एच, बी का मान कितना है 7 और एच का मान कितना है 113। क्या रख दीजिए, क्या रख दीजिए, आपका बन जाएगा। अब देखिए यहाँ जब रखिएगा वैल्यू, यहाँ जब वैल्यू रखिएगा तो कितना अच्छा बनेगा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे रूट 113। कैलकुलेशन थोड़ा हिसाब से करिएगा बस। यहाँ 1 माइनस 8 बटे रूट 100 क्या हो गया, बटे 1 प्लस cos थीटा का मान कितना है 7 बटे रूट 113, और आपका 1 माइनस cos थीटा का मान कितना है 7 बटे रूट 113। ये सब ये क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू रख रहे हैं बच्चे। ये साइन के जगह साइन का और कॉस के जगह कॉस का, या भीम पर घटा हो गया, कोई जोड़ हो गया कोई घटा हो गया। सवाल अगर सही ढंग से रहेगा तभी समझ आएगा। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ एलसीएम लीजिएगा तभी बनेगा बच्चे, ये सर जी एलसीएम लेने नहीं आता, कोई बात नहीं आज सीख लीजिए एलसीएम लेना। देखिए यहाँ से रूट, यहाँ 1/1, 1/1, 1/1, 1/1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो एक का रूट 113 का एलसीएम कितना होगा, रूट 113 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको रखना होगा, तो कितना हो गया देखिए रूट 113 प्लस कितना 8 बटे रूट 113 होगा कि नहीं होगा, भीम पकाइए। अगर इसका टोटल करिए कैलकुलेशन बच्चे इतना होगा कि नहीं होगा, होगा पोस्ट में कर लीजिएगा। इसका देखिए भीम पर घटाव करिए एलसीएम कितना होगा 113 होगा, ये कितना होगा रूट 113 माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए नीचे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा तो हमें पता नहीं, लेकिन हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर देखिएगा यहाँ से, तो फिर इसको लिख सकते हैं रूट 113 प्लस 7 बटे रूट 113। तो सर ये क्या कर रहे हैं, भीम पक्का जोड़ बच्चे और घटाव कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कहिएगा, हम कैलकुलेशन भी बूस्ट करना जानते हैं।
बस आपको क्या करना है कि पढ़ना 113 √113 माइनस कितना होगा 7। अब देखिए दोनों साइड में नीचे ऊपर √113 √113 √113 कट जाएगा। अब के सर जी यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए √113 दुगुना है तो स्क्वायर हो जाएगा। अभी पढ़े होंगे आप a+b तो होता है a² माइनस b²। तो देखो बच्चे a+b a-b, तो बोलो यहाँ से क्या होगा √113 क्या स्क्वायर माइनस कितना 8 का स्क्वायर। और देखो नीचे देखो और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो यह आपका हो जाएगा √113 का स्क्वायर और माइनस कितना 7 का स्क्वायर। देखिए कटा लीजिए, √113 कितना हो जाएगा, यहाँ लिखे ना बच्चे, देखिए यहाँ देख लीजिए क्या कीजिए एडजस्ट कीजिए। थोड़ा सा लॉन्ग है, केवल भीम का जोड़ और घटाव है, ज्यादा नर्वस नहीं होना है। ना समझ में आए तो कमेंट कर दे, दोबारा इसको हम रिपीट कर देंगे। अब देखिए √113 का स्क्वायर मतलब क्या है 113, आइए 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब बटे √113 का स्क्वायर √113 का स्क्वायर तो कितना 113 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। आप घटा लीजिए आंसर हो जाएगा। जब 113 में 64 घटाइएगा कितना होगा, देखिए यहाँ घटा देते हैं 113 में 64 घटाइएगा या इसको हासिल देगा 13, 13 में ले 4 जाएगा कितना होगा 9 होगा, या 0 हो जाएगा या 10, 10 में ले 6 जाएगा कितना होगा 4 होगा तो 49 हो जाएगा। नहीं नीचे 113 में 49 घटाइएगा तो देखिए यहाँ पे 9 4 13, 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये 6 हो जाएगा, कितना हो गया 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा। तो सर ये शॉर्टकट कुछ नहीं है भैया, भीम का जोड़ और घटाओ इसका यूज आप कीजिए और आप क्या करिएगा आगे बढ़ जाएगा। देखिए पहला सवाल कंप्लीट होगा। दूसरा की बात करें हम लोग तो दूसरा जो सवाल है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए इतना ही मिटा रहे हैं क्योंकि आप अगर लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कैसर जी क्या, cot थीटा बराबर होता क्या है p बटे क्या b बटे क्या होता है एच, b बटे p न होता है। b का मान कितना है 7 और p का मान कितना है 8। अच्छा cot थीटा का मान 7/8 है, तो स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो कौन बड़ी बात कर रहा है, स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, 7 का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे इसी तरह क्वेश्चन बनाएंगे।